साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा स्थानांतरण नीति 2025 की घोषणा किया गया है। इस वीडियो में हम इसी स्थानांतरण नीति की विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि इस नीति में वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान में रख कर के हम इस नीति का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आइए, चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी ही नई नई जानकारी आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस स्थानांतरण नीति का ये है कि इसमें कुछ विभागों को वंचित कर दिया गया है इस नीति से। उस वंचित विभाग में से महत्वपूर्ण कुछ विभाग हैं जो आपको जानना चाहिए, जिसमें है पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग। ध्यान दीजिएगा, स्कूल शिक्षा विभाग को भी इससे वंचित रखा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग में केवल वे पद जो शिक्षकी कार्य करते हैं, जैसे सहायक शिक्षक है, व्याख्याता है, उसको इस तबादला नीति से बाहर रखा गया है। बाकी और कर्मचारी जो अन्य काम करते हैं शिक्षा विभाग में, वो इस नीति का लाभ उठा सकता है। साथ ही साथ अगला वो विभाग जिसको यहाँ से वंचित किया गया है इस तबादला नीति से, वो है निगम मंडल आयोग। इस पर भी ये जो तबादला नीति है वो फिलहाल लागू नहीं होगा। तो आइए, जिसके ऊपर लागू होगा वो क्या क्या करें, उसका क्या कार्यक्रम बना हुआ है, इसके ऊपर एक नज़र हम लोग डालने का प्रयास करते हैं। वो विभाग जो इसका लाभ लेगा वो 6 जून से 13 जून तक अपने विभाग के कार्यालय में आवेदन अप्लाई कर सकते हैं तबादला के लिए। कौन सी स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग? जिला स्तर। जो विभाग के कर्मचारी जिला स्तर पर अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वो 6 जून से 13 जून के मध्य आप अपने कार्यालय में आवेदन लगा सकते हो। इसके बाद ये जो है वो कलेक्टर सुनिश्चित करेगा कि ये जो स्थानांतरण वाला पद है वो जिला संवर्ग का है या नहीं है, ये कलेक्टर तय करेगा। फिर कार्यालय के द्वारा प्रस्ताव बना करके यहाँ पर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद 14 जून से 25 जून तक जिसका तबादला होना है उसकी सूची जारी हो जाएगी। ये नियम है। इसके बाद बात आती है, चलो ठीक है, आवेदन डाल दिए, कार्यालय जिला कार्यालय के द्वारा प्रस्ताव बना करके दे दिया गया, प्रभारी मंत्री का अनुमोदन हो गया। अब बात आती है ट्रांसफ़र कितने तादाद में होगा। तो यहाँ पर भी बात कही गई है, यदि आप तृतीय वर्ग कर्मचारी हैं तो आपकी कुल जितनी संख्या है उसका केवल 10% ही तबादला होने हैं। यदि आप चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं तो जितनी आपकी संख्या है उसका केवल 15% संख्या में ही तबादला होना है। इसके अलावा भी आप चाहें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो आप करवाओगे उसकी संख्या जो है, यदि आप तृतीय वर्ग के कर्मचारी हो तो 10% से बाहर रहेगा। यदि आप चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हो तो ये जो आपसी ट्रांसफ़र होगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, वो भी 15% से बाहर होगा। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद ये बात आती है, कुछ और नियम हैं, शर्तें हैं। यहाँ इस तबादला नीति का लाभ
ऐसे शासकीय कर्मचारी को मिलेगा जो एक ही स्थान पर 2 साल या उससे अधिक पदस्थ हो। 2 साल से कम वाले ऐसे कर्मचारी जो किसी संस्था में 2 साल पूर्ण नहीं किए हैं, तो फिर उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद एक और बात है जो आपको समझनी है। कई कर्मचारी, आपको अच्छे से पता है, संलग्न है, कहीं कहीं अन्य विभाग में संलग्न है। उसका ये माना जाए कि उसका संलग्नीकरण जो है वो 5 जून 2025 से समाप्त हो गया और वो इस तबादला नीति का लाभ ले सकता है। ऐसे शासकीय कर्मचारियों को भी इस तबादला नीति का लाभ मिलने वाला है जिसका सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम का समय बचा हो। उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से विचार करके उसके स्थानांतरण को प्रमुखता दी जाएगी। मतलब उसके बारे में अच्छे से मानवीय दृष्टिकोण से सोचा जाएगा। ये भी अच्छी बात है। अब ऐसे शासकीय कर्मचारी हैं जो किसी संस्था में काम कर रहे हैं और उसको 2 साल नहीं हुआ है, तो उसका ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता। लेकिन यदि उसका शिकायत है तो इस शिकायत की जांच करवाया जाएगा और शिकायत सही पाया गया तो फिर उसका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। भले ही वो किसी संस्था में कार्य करते हुए उसको 2 साल ना हुए हो, तब भी उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है तो फिर एक शर्त है। शर्त ये है कि वहाँ पर उसके बदले में यदि कोई आएगा तभी ट्रांसफ़र हो पाएगा। एक तरफा ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसको भी आपको ज़रूर ध्यान देना है। साथ ही साथ सरकार का एक अच्छा कदम ये है कि ऐसे कर्मचारी जो गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी, हार्ट आदि के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो इसको भी मानवीय दृष्टिकोण से यदि यह जिला मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र ला करके जमा करता है तो उसके भी ट्रांसफ़र को प्राथमिकता दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा कदम है। साथ ही साथ ऐसे शासकीय कर्मचारी यदि किसी के पति पत्नी या पुत्र पुत्री जो है वो निःशक्त हो या बहुत ज़्यादा समस्या हो और वहाँ पर यदि उसका इलाज जहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर इलाज ना होता हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी मानवीय दृष्टिकोण से ऐसे जगह इसका तबादला किया जाएगा जहाँ पर इसके स्वजनों का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। ये भी सरकार का बहुत अच्छा कदम इसको माना जाएगा। साथ ही साथ कुछ स्ट्रिक्ट बातें और है। यदि किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र आदेश हो गया तो उसको आदेश जारी होने के 10 दिन के अंदर कार्य मुक्त करना ज़रूरी है। यदि वो कार्य मुक्त नहीं हुए तो उसको एक पक्षी कार्य मुक्त किया जाना है और यदि वह उसके बाद भी स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किया जाएगा। ऐसा इस तबादला नीति में प्रावधान है। इसके बाद यदि तबादला में कुछ संशोधन करना हो या निरस्तीकरण करना हो तो यह जो है वो समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत ही हो पाएगा। इस चीज़ का भी इस तबादला नीति में प्रावधान है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात मैंने पहले ही कहा, शिक्षा विभाग के ऐसे कर्मचारी जो अध्यापक संवर्ग के हैं, सहायक शिक्षक, शिक्षक, लेक्चरर, इसको इस तबादला नीति से बाहर रखा गया है। कारण दिया गया है चूँकि अभी युक्तियुक्तकरण चल रहा है, इसलिए इसको तबादला नीति से बाहर रखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी प्रकार से और कुछ बातें हैं जो राज्य स्तर पर जिसका ट्रांसफ़र होना है या जो ट्रांसफ़र करवाना चाहता है
उसको भी 6 जून से 13 जून के मध्य ही संबंधित विभाग में आवेदन देना होगा और यहाँ पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से 14 जून से 25 जून तक तबादला हो पाएगा। बाकी सब चीज़ वही है जो पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो राज्य स्तरीय तबादला है उसमें एक बिंदु है, जिला सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का जो स्थानांतरण है वहाँ ये देखा जाएगा कि स्थानांतरण के बाद भी उस जिलों में 2/3 पद भरे हुए हों। मतलब सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर को आप ट्रांसफ़र से खाली नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही ट्रांसफ़र करिए कि वहाँ अब भी 2/3 पद भरे हों। इस बात को भी ध्यान देना होगा। बाकी चीज़ वही है, ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बाकी सारे चीज़ वही है जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुख्य रूप से बात ये है कि इस तबादला नीति पर बहुत से विभागों को वंचित कर दिया गया है, जो उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। कारण जो भी हो, तबादला का अधिकार सबको है। तो बात ये है कि यहाँ पर सबको मौका देना चाहिए। वैसे शासन ने जो कारण बताए हैं वो तो शिक्षा विभाग के लिए है, चलो वहाँ पर युक्तियुक्तकरण चल रहा है, इसलिए फ़िलहाल उसको इस नीति का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसको इस तबादला नीति से अभी दूर रखा गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में इन वंचित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी कुछ राहत दे करके इस तबादला नीति में उसको शामिल किया जाए, लेकिन ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल उनके लिए ये जो तबादला नीति है वो अच्छा नहीं कहा जा सकता है। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले दिनों में यदि और कोई जानकारी मिलती है तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा ज़रूर करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस तबादला नीति की जो प्रमुख बातें हैं वो समझ ज़रूर आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।